हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ रही हैं। प्रोफेसर जोशी, स्वागत है आपका। क्या रूस के ऑपरेशंस जो यूक्रेन में चल रहे हैं उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर असर पड़ चुका है और इसीलिए कहूंगी कि हालांकि हाल फिलहाल जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, स्थिति पुतिन के लिए तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में लग सकती है रशिया में। लेकिन यदि हम यूक्रेन की युद्ध भूमि की ओर देखें तो वहां वैगनर ग्रुप ने जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन का साथ नहीं छोड़ा और अब इस बगावत के चलते यूक्रेन रशिया लड़ाई पर एक बड़ा असर पड़ेगा। पुतिन के लिए ये एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। और हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस जा रहे हैं। इसमें बेलारूस की एक बड़ी भूमिका मध्यस्थता की हमें दिखाई पड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से लुकाशेंको ने आगे बढ़कर सहायता की इस विवाद को सुलझाने में। तो अभी तक जो बगावत की स्थितियां दिख रही थी, एक बड़ा हमें राजनीतिक उथल पुथल और बदलाव होता हुआ रशिया में दिखाई पड़ रहा था, वो स्थिति तो मुझे अब नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि डरे हुए हैं पुतिन, और अब क्या यह माना जाए कि पुतिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या फिर अब और रौद्र रूप नजर आएगा रूस का आने वाले समय में, आपके एनालिसिस में? गौरव, मेरे को लगता है कि उल्टी गिनती तो नहीं शुरू हुई है, पर ये बहुत चेतावनी हो गई है। और सवाल अभी उठता है पुतिन के ऊपर कि जो ये हुआ क्यों, ये सिचुएशन आई क्यों। और ये पुतिन को भी पता है ये सिचुएशन के कारण, मुख्य 3 कारण है। पहली बात, उनको पता है प्रोफेशनलिज्म ऑफ वैगनर ग्रुप बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद बड़ी कठिन तरीके से बखमुत को कैप्चर किया। और उनको यह भी पता है कि रूसी सेना ने जब तक ये बखमुत कैप्चर करना था, सोलेडार वगैरह जितनी भी चीजें कैप्चर की हैं, टाउनशिप, उससे पहले रूसी सेना इनको हथियार और खासकर एम्यूनिशन नहीं दे रहे थे। ये भी पुतिन को पता है। और तीसरी जो बात अभी पुतिन को साफ एक और उभर के आ गई है कि ये जो प्रिगोजिन ने कल स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि मैंने यूक्रेन का बॉर्डर पार करके 80 किलोमीटर हम गए हैं और रोस्तव तक गए हैं। तो रोस्तव में भी वो घुस गए, जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उन्होंने कैप्चर तो नहीं, मतलब वहां पर अंदर घुस गए, जो कल रशियन टेलीविजन टीवी में भी मैंने खुद देखा। तो ये 3 चीजें उनको पता है। अब प्रेसिडेंट पुतिन को ये पता है कि उनकी आर्म फोर्सेस के खासकर लीडरशिप ने सरगुई जो इनके डिफेंस मिनिस्टर सरगुई और खासकर इनके जो सीजीएस है, इन लोग का थोड़ा कमांड कंट्रोल वगैरह इतना अच्छा नहीं रहा है। सवाल उठता है उनके जनरल विश्वंबर दयाल, क्या अब इसकी गाज गिरेगी रक्षा मंत्री शोइगु पर और जनरल जेरासिमोव पर, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है रूस के, या अब ऑपरेशंस कड़े किए जाएंगे यूक्रेन के खिलाफ और रशियन आर्मी और तेज तरीके से यूनाइटेडली काम करेगी, जो 15 महीनों में नहीं देखा गया है? गौरव, देखिए, फ्रंट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर लोग सोच रहे हैं कि यूक्रेन अब एकदम से घुस जाएगा, कुछ गैप्स हैं जो कि मेरे ख्याल में कल रशियन आर्मी ने एकदम से गैप्स को कर लिया होगा और वैगनर्स के काफी सोल्जर्स वापस जाएंगे रेगुलर आर्मी की तरफ। ये मेरे से आप सुन लो, बिल्कुल लिख लो। कुछ सब वैगनर के साथ नहीं जाएंगे, कुछ को इसका गेम प्लान समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि जरूर कोई ना कोई साइगु इतने पुराने उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, पर कहीं ना कहीं उन पे अब असर आएगा। पर जैसे उन्होंने बताया पहले अपने जो मॉस्को से, कि टाइम लेंगे, पुतिन एकदम से नहीं करेंगे, पर देयर विल बी चेंजेस। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये क्या पता क्या गेम है, क्या पता जो एक्चुअली ऑफेंसिव है यूक्रेन का वो अभी तक आया ही नहीं हो, और वो अगर वेस्ट की तरफ जाना हो, नॉर्थ की तरफ जाना हो, क्या पता रीलोकेशन ऑफ फोर्सेस में वैगनर का कुछ और ही रोल हो। ये गेम है, रशिया के गेम्स विद इन गेम्स, व्हील विद इन व्हील्स। ये गौरव हम सब के लिए डिसाइफर करने बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूं, प्रेसिडेंट पुतिन वीक जरूर पड़े हैं, मतलब उनकी वीकनेसेस जरूर दिखी है, लेकिन बहुत जल्दी वो एक बहुत स्ट्रांग है और वो ऐसी चीजों से घबराने वाले नहीं है। बड़ी बात आपने की, क्योंकि एम्बेसडर सज्जनहर 25 साल से जो सत्ता में रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, 25 साल में तो उन्होंने अपने व्यक्तियों को हर जगह स्थापित कर ही दिया होगा। क्या ये व्हील्स विद इन व्हील्स की जो बात है, या फिर ये अमेरिका का कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और इस तरह की खबरें हैं, क्या ये उसका एक हिस्सा हो सकता है और इससे यूक्रेन क्या स्ट्रेंथन होगा या फिर ऑपरेशंस और इंटेंसिफाई होंगे?
देखिए, CIA का जहां तक ऑपरेशन है, इसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे हैं, कल से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो ये अभी टेम्पररी रिस्पाइट मिला है प्रेसिडेंट पुतिन को, मैं नहीं कहूंगा दैट ही इज एन आउटराइट विनर। अभी आगे देखना होगा, क्योंकि अभी उन्होंने केवल येवगेनी प्रिगोजिन को माफ किया है। उनके साथ इतने जो सारे 5, 10, 20 हजार जो लड़ाकू हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका क्या होगा? उनमें डिससेटिस्फैक्शन आएगा। तीसरी बात देखिए, रशियन आर्मी का जो परफॉर्मेंस है गौरव, जी शुरुआत से इट हैज बीन सब्सटैंशियली बिलो पार। जी दे हैव नॉट रियली बीन एबल टू एक्विट देमसेल्व्स क्रेडिटेबली। अब वहां पर अगर वागनर ग्रुप हट जाता है, आर्मी रहती है वहां पर, आई थिंक इट इज डेफिनेटली, उनका मोराल वैसे भी डाउन है, क्योंकि जो उनकी लड़ाई होती रही है बीच में, बातों की लड़ाई, येवगेनी प्रिगोजिन और सर्गेई शेगू जेरासिमोव ने हालांकि कुछ खास नहीं कहा, जी परंतु उनका मोराल जो है गौरव, वो वैसे ही बहुत डाउन है। और इस हालात से उनका मोराल और डाउन होगा। मैं समझता हूं उनके परफॉर्मेंस ऑन द यूक्रेन फ्रंट, उसके ऊपर भी उसका असर होगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा दैट प्रेसिडेंट पुतिन हैज बीन significantly weakened on the international stage because of this war, और इस म्यूटिनी से यकीनन वो डोमेस्टिकली भी उनका जो है, उनके लीडरशिप पर यकीनन प्रश्न चिन्ह उठेंगे।